वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू लर्न कंटेंट कॉपी राइटिंग कोर्स। दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि लोग कंटेंट राइटिंग के कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट पीपल मोस्टली थिंक ऑफ राइटिंग कैरियर, कि अगर वो अपना कैरियर राइटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस है, क्या ऑप्शन नहीं है। मैं आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में गाइड करता हूँ। दे थिंक दे हैव 5 ऑप्शन। उनके पास 5 ऑप्शन है अगर वो राइटिंग सीख लेते हैं। नंबर 1, यू कैन बिकम एन ऑथर एंड राइट बुक। अगर आप राइटिंग सीख लेते हैं तो आप एक ऑथर बन सकते हैं और बुक्स वगैरह लिख सकते हैं। दूसरी ऑप्शन, यू कैन गेट ए जर्नलिज्म डिग्री एंड राइट आर्टिकल्स। आप जर्नलिज्म की एक डिग्री ले लें और आर्टिकल्स लिखें। नंबर 3, यू कैन राइट स्टोरीज फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। या फिर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए कहानियां लिख सकते हैं, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस, बायोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह जो भी हो। नंबर 4, यू कैन बिकम ए फुल टाइम फ्रीलांसर ऑन इंटरनेट। या फिर आप इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिख सकते हैं, फेसबुक के लिए एड्स लिख सकते हैं, किसी के लिए टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर्स वगैरह लिख के दे सकते हैं। बेशुमार इंटरनेट पे ऑप्शन है दोस्तों, बेशुमार। लेकिन बात क्या है, सिर्फ आपने कोशिश करनी है, स्टार्ट लेना है। दोस्तों, आप जिस डिजिटल दौर में रह रहे हैं, जिस डिजिटल टाइम से गुजर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको कॉपी राइटिंग की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको सीख लें, आहिस्ता आहिस्ता इसको समझना शुरू कर लें, आहिस्ता आहिस्ता इस पे प्रैक्टिस शुरू कर लें, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी से आज नहीं तो कल आप इसमें कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं। और ये बेनिफिशियल है, इसका आपको कोई लॉस नहीं है, ना ही कोई आपके पैसे लग रहे हैं, ना ही कोई आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अपने आप को बेनिफिट देने के लिए। किसी को कोई उससे बेनिफिट, सिर्फ आपको बेनिफिट होगा। और जो भी आप सीखेंगे, यकीन करें 100% किसी ना किसी फील्ड में आपको वो बूस्टिंग करेगा। ये 100% बात है। ये नहीं कि यार मैंने सीखा था मुझे फायदा नहीं हुआ। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में आप लिखना शुरू हो जाएंगे बेहतर। अगर आप व्हाट्सएप दोस्तों को सेंड करते हैं, कस्टमर्स को सेंड करते हैं, तो आप व्हाट्सएप का मैसेज अच्छा बेहतर तरीके से बना सकेंगे। अगर आप कोई वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट के ओनर हैं, आप ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं, तो उसमें आप इंप्रूवमेंट करेंगे, ज़रूर कहीं ना कहीं आप इंप्रूवमेंट करेंगे। और फ्रीलांसिंग की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखें, जब आप किसी के लिए आर्टिकल या कोई चीज़ राइट करते हैं तो उस अगर आपने उसके लिए कोई अच्छा काम किया है तो यकीन करें वो कस्टमर अगेन रिपीट होता है। क्योंकि ये जो राइटिंग का काम है ऐसा काम है, जब आप कस्टमर आपसे एक दफ़ा करवाता है तो नेक्स्ट टाइम फिर उसको राइटिंग के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है। ये वन टाइम वर्क नहीं है, ये लाइफ टाइम का वर्क है। तो हमेशा याद रखें, राइटिंग जो है बार बार आपको लिखनी पड़ती है, बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, बार बार नए आइडियाज़ के साथ आपको स्ट्रक्चर बना के सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए आपने एक दफ़ा सीख लिया, लेकिन आपके कस्टमर को आपकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 5, यू कैन बिकम ए स्टाफ राइटर इन ए ऑफिस। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप किसी ऑफिस में राइटिंग की जॉब कर सकते हैं, मतलब डाटा एंट्री या कोई कोई भी चीज हो सकती है। ये अब ऑप्शन होती है अवेलेबिलिटी की, कि वहां पर उनको क्या चीज चाहिए, कितना वर्क चाहिए, कैसा वर्क चाहिए, आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हैं, आप उनको क्या एडवांस और मजीद हेल्प कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरी कंप्यूटर शॉप है, मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सेल एंड सर्विसेज की काम करता हूँ। तो पहले मुझे राइटिंग के मतलब इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पहले मुझे सीवी नहीं थी बनानी आती, टाइपिंग नहीं थी करनी आती। कोई कस्टमर कहता था यार ये लेटर है, इसे इंग्लिश में टाइप कर दो, ये सीवी है ये बना दो, यार ये फिलिंग का काम है ऑनलाइन इसे ज़रा कर दो। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। पर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई कस्टमर आता है तो मैं उसे कभी ना नहीं की, उसको करके उसको क्लियर करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम मुझे कैश पैसे जितने चाहिए होते हैं मिल जाते। क्योंकि दोस्तों राइटिंग का काम जो है ना, फिलहाल बहुत लिमिटेड है। और अगर आप राइटर ढूंढते हैं तो आपको राइटर नहीं मिलता, सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में ही आपको राइटर्स मिलते हैं। वैसे आप अगर फील्ड वर्क में जाकर राइटिंग पर्सन को तलाश करें तो बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह मजीद मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगा, बताऊंगा। चलें फिलहाल आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने आपको 5 ऑप्शंस बताए हैं, ठीक है जी। ऑल द प्रोफेशंस आर नोबल, रिस्पेक्टेड एंड रिवार्डिंग। तमाम जो शोबे हैं इज्जत वाले हैं, पैसों वाले हैं और काफ़ी रिवार्डिंग हैं। तो एक बात हमेशा दोस्तों याद रखें, मैं आपको जितना मर्जी गाइड करूं, जितना मर्जी समझाऊं, उसका कोई फायदा नहीं जब तक नॉलेज इज आइडिया अनलेस यू प्रैक्टिस। देखिए, जो इल्म होता है, जो नॉलेज होता है, वो जस्ट आपको एक आइडिया देता है, लेकिन जब तक आप उस पर प्रैक्टिस करके उसके रिजल्ट नहीं लेते, उसका कोई फायदा नहीं। देखिए, मिसाल के तौर पे आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर एक एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिस होती है, उसमें आपको पता चलता है कि आपने क्या नॉलेज सीखा, का आपने पढ़ा, क्या उसके रिजल्ट निकले। उसके बाद आप कोई मोबाइल लेते हैं, जब उसको यूज करते हैं फिर ही आप ही को पता चलता है। जब आप कोई मोटर बाइक लेते हैं, जब उसे यूज करते हैं फिर उसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है। वैसे आपको किसी भी चीज के बारे में जितना मर्जी बता दें, जब तक आप उस पर खुद अपना हाथ सेट ना करें, उस पर प्रैक्टिस ना करें, उसके रिजल्ट्स ना चेक करें, कोई फायदा नहीं है। चलें ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि कॉपी राइटिंग में आपके पास क्या ऑप्शन है, लेकिन वो जो मैंने ऑप्शंस बताई हैं 5, वो बहुत थोड़ी ऑप्शंस हैं। दुनिया में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही आपको बता सकता हूँ उनका स्ट्रक्चर बना के। लेकिन अगर आप फेसबुक या वेबसाइट जो मैंने पिछली दफ़ा लास्ट वीडियो में एक बताए थे, कुछ एप्लीकेशन फ्रीलांसिंग, फाइवर, पेपर आवर ऐसी वगैरह, तो उनमें सर्च करें, देखिए कितनी जॉब्स हैं, कितने लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और आपसे काम करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये चीज़, कॉपी राइटिंग इज हार्ड वर्किंग जॉब। दोस्तों, कॉपी राइटिंग यकीनन एक हार्ड वर्किंग जॉब है। इसमें आपको पहले आइडिया इकट्ठा करना पड़ता है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, फिर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फिर राइटिंग करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर जाके फाइनलाइज होता है। इतना आसान काम नहीं है, सिर्फ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, आपको प्रॉपर टूल्स का पता चलता जाता है कि कौन से टूल राइटिंग में यूज होते हैं, तो आपका काम आसान होता जाता है। मिसाल के तौर पे, आपको राइटिंग नहीं आती, आपने कोई एक पोस्ट लिखवानी है, कोई एक आर्टिकल लिखवाना है, आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं ऑनलाइन, वो आपको टाइम देता है, मैं आपको 2 घंटे में बना देता हूँ। और एक आदमी जो नया हो, उसे अंदाजा नहीं है आर्टिकल राइटिंग का, लेकिन वो राइटिंग की फील्ड में वो आपसे 2 दिन लेता है। फर्क क्या है कि इनकी प्रैक्टिस में फर्क है। जो काम को जितना ज्यादा जानता है, जितना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको उतना जल्दी करके देगा। तो कॉपी राइटिंग स्टार्ट में आपके लिए हार्ड वर्किंग होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वो बिल्कुल आपके लिए इजी होती जाती है और लाइक ए गेम वो आपके लिए होगी। कॉपी राइटिंग इज वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव। इन दिनों कॉपी राइटिंग का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा बेहतर है उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो जितना ज़्यादा वीक है उसको फिर पे भी कम होता है। लिहाजा ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इसमें घबराने की दोस्तों कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, अपने लिए सीखते हैं, अपने काम के लिए सीखते हैं, तो फिर तो आपका किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपना काम किसी को दिखाना चाहते हैं, जारी बात है फिर आपको अच्छा काम करना होगा, बेहतर काम करना होगा, और कॉम्पिटिटिव माहौल में रहने में फिर आप इम्प्रूव भी करेंगे और आप यूनिक भी हो सकते हैं। उसके बाद, यू नीड टू स्पेंड ए टन ऑफ टाइम टू गेट गुड एंड परफेक्ट। देखिए दोस्तों, राइटिंग के लिए स्टार्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप अच्छे होंगे, अच्छे होने के बाद फिर आप जाके परफेक्ट होंगे। दोस्तों देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। ये तो जो कहता है मैं परफेक्ट हो जाता हूँ, वो समझ लें एक्सपायरी वाली बात करता है। परफेक्ट कभी नहीं कोई हो सकता। हाँ, ये हो सकता है आप गुड और एक्सीलेंट हो सकते हैं कि जब आप किसी को अच्छा काम करके दें, वो कि यार क्या बात है, क्या काम किया, ठीक है जी, सिर्फ इतनी सी बात है। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। उसके बाद, यू नीड टू वर्क हार्ड अनलेस यू बिकम यूनिक एंड ब्रांड। आपको हार्ड वर्क इस तरह करना होगा कि आप यूनिक और एक ब्रांड की तरह दूसरों को नजर आए। कि जब आपसे कोई पूछे कि यार हमने ये आपसे काम करवाना है, तो जब आप उसको अपना काम दिखाएं तो वो कि यार ये वाकई ये तो बड़ा यूनिक और डिफरेंट और एक्सीलेंट और ब्रांड टाइप का काम लग रहा है, तो इस बंदे से यार हमें सर्विसेज लेनी चाहिए, इससे काम करवाना चाहिए, इससे प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए।
इस तरह का आपकी राइटिंग होनी चाहिए। सिर्फ आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूँ। एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है, प्ले ग्रुप से शुरू होता है, यानी कि प्ले ग्रुप, नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल वो 12 साल एक स्कूल में जाता है। और स्कूल में जाने के बाद जब वो फाइनली 10 क्लासेस पास करते थे तो उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, कोई प्रॉपर पैसे नहीं मिलते, उसको समझ ले एक एक्स्ट्रा पर्सन की तरह या ऑफिस बॉय की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर आप कॉपी राइटिंग 6 महीने लगा के सीख लें, अल्लाह जानता है, खुदा गवाह है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, रिज़्क जो है वो आपका कोई किसी से छीन नहीं सकता, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं कि आप उसके लिए कोशिश तो करें ना, उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करें, मेहनत करके देखें। मेहनत अगर करके देखेंगे, अगर आपसे आपसे आपने कुछ हासिल ना किया होगा तो कम से कम कोई एक्सपीरियंस तो आपने ज़रूर हासिल किया होगा, इतनी सी बात है। तो हमेशा आपने हार्ड वर्क करना है कॉपी राइटिंग के लिए, ताकि आप यूनिक नज़र आएँ और आप लगेंगे एक ब्रांड है यार, एक ब्रांडेड पर्सन से हम काम करवा रहे हैं। देन पीपल पे यू अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, फिर लोग जाकर आपको अपनी मर्जी से पैसे देंगे। देखें, जब आप काम अच्छा करेंगे, परफेक्ट करेंगे, यूनिक करेंगे, एक्सीलेंट करेंगे, ब्रांडेड काम करेंगे, तो लोगों को आपकी मर्जी के मुताबिक आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका काम यूनिक ना होगा, ब्रांडेड ना होगा और एक्सीलेंट नहीं होगा, तो फिर लोग कहेंगे यार ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। अगर कस्टमर आपको आर्टिकल कहता है मुझे 300 वर्ड्स का लिख दो, तो आप 400 का वर्ड्स का लिख के दें। उसमें फिर कुछ एनिमेशन, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना के दें कि वो देखता रहे जी यार मैं तो कुछ और सोच रहा था, इसने तो क्या ही बात हम मेरे लिए कर दी है। तो दोस्तों, अब आपको मैंने बता दिया है कि जो हमारा ये कॉपी राइटिंग का वर्क है, इसमें हमारे पास तो फिलहाल तो मैंने आप लोगों को 5 ऑप्शन बताई हैं, और हज़ारों ऑप्शंस ऐसी हैं, वाकई हज़ारों हैं, हज़ारों, वाकई हज़ारों हैं। ये नहीं कि 100 है कि 50 है, हज़ारों ऑप्शंस हैं। लेकिन आपने सिर्फ फिलहाल अपना स्टार्ट लेना है, तो कुछ कुछ आपने वर्कआउट करना है, प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में हमारे जब हम स्टडी कर रहे थे कॉपी राइटिंग, तो एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर अगर हम कॉपी राइटिंग में अच्छे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। हमारे सर अक्सर कहते हैं कि हमारे अंदर एक बड़ा हिडन सा क्या कहते हैं पैशन होता है, लेकिन हम उसको उतनी देर तक समझते नहीं हैं, उतनी देर तक हमें अंदाज़ा नहीं होता जब तक हम उसे ट्राई नहीं लेते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, एक एक्सपीरियंस वाली चीज़ दिखाऊंगा, जिसे आप देखें कहेंगे वाकई यार ये बात सही है। तो अब तक अपना ख्याल रखें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, बाकी पता नहीं इसको क्या सब्सक्राइब कहते हैं, कर लो या फॉलो कर लो, वो अगर आप कर ले तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हाफिज़, बाय बाय।